आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के प्रति अपनी हमदर्दी जता रहे हैं और उनके हितैषी बने हुए हैं, जबकि इतिहास कहता है कि ये लोग कभी एक दूसरे के सगे नहीं हुए। आज हम आपको जॉर्डन का एक किस्सा बताना चाहते हैं जिसने एक मुसलमान देश होते हुए वर्ष 1970 में फिलिस्तीन के 25,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी। वर्ष 1967 में जब इजराइल ने अरब देशों को हराकर पूरे गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया था, तब उस समय जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को अपने देश में शरण दी थी, मदद की थी उनकी। जॉर्डन के किंग को लगता था कि उनकी इस दरियादिली को फिलिस्तीन के लोग कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा उनका एहसान मानेंगे। लेकिन फिलिस्तीन के जिन मुसलमानों को जॉर्डन के किंग ने अपने देश में शरण दी, वही लोग आगे चलकर उनकी हत्या करके जॉर्डन की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने लगे, यानी उन्हीं किंग ऑफ जॉर्डन की हत्या का षड्यंत्र रचने लगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों के एक समूह ने 2 बार जॉर्डन के किंग पर जानलेवा हमला किया और इसके बाद जॉर्डन के किंग को यह समझ में आया कि जिन लोगों को उन्होंने शरण दी वही लोग अब उनकी जान के प्यासे हैं, उनके खून के प्यासे हैं। इसके बाद वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के 25,000 लोगों की हत्या करवा दी थी, लेकिन तब किसी मुस्लिम देश को फिलिस्तीन के इन मुसलमानों की परवाह नहीं हुई, कोई नहीं बोला। जो पाकिस्तान आज फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात कर रहा है, उसने खुद फिलिस्तीन के इन मुसलमानों से उस समय मुंह फेर लिया था, लेकिन आज वही पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन का असली हमदर्द बता रहा है और गाजा जिंदाबाद कह रहा है। और इसका कारण सिर्फ ये है कि संघर्ष में मुसलमानों का टकराव यहूदी धर्म के लोगों से है। और इसीलिए हम पहले दिन से आपको ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, ये जमीन के लिए या पैसे के लिए नहीं है, ये असल में धर्म युद्ध है। और अगर यही टकराव मुसलमानों का मुसलमानों से होता तो शायद फिलिस्तीन की आज कोई बात भी न कर रहा होता, जैसा कि वर्ष 1970 में हुआ था, क्योंकि तब दोनों पक्ष ही इस्लाम को मानने वाले थे। इन दोहरे मापदंडों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में इसी हफ्ते एक जबरदस्त भूकंप आया था जिसमें 2,500 लोग मारे गए और ये लोग इस्लाम धर्म को ही मानने वाले थे। लेकिन इन मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी जीत समर्पित नहीं की। इन मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने कोई बयान नहीं दिया, एक काली पट्टी भी नहीं बांधी। चीन में लाखों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में कैद करके रखा गया है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन मुसलमानों की कभी कोई बात नहीं करता। ना तो पाकिस्तान बात करता है और ना ही कोई दूसरा देश। और खुद पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन इन मुसलमानों की भी कोई बात नहीं करता। लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए इनकी सारी भावनाएं अचानक जाग जाती हैं। इसलिए आज आप खुद सोचिए कि ये भेदभाव असल में क्यों है और क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने आज गाजा पट्टी के पास इजराइल के उसी इलाके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जहां हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को 70 लोगों का सिर तन से जुदा कर दिया था, जिनमें 40 छोटे छोटे बच्चे थे। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख, इजराइल की सेना है और इजराइल की सेना गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर आप देख रहे हैं। ये इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। हम आपको बिल्कुल फ्रंट लाइन्स पर से ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं जहां पर इजराइल की सेना के टैंक और इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां एक सबक सिखाने के लिए हमास की तरफ से जो खतरा है इजराइल को, उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना। इन तस्वीरों को एक के बाद एक, वो जो सामने आप दीवार देख रहे हैं वो गाजा पट्टी की दीवार है और गाजा पट्टी की दीवार के बिल्कुल बगल में ये है इजराइल की सेना। बनाते हुए इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि वो जड़ से हमास को उखाड़ देगा। किस तरह से, अगर आप मेरे पीछे ये देखें तो एक के बाद एक ये जो गन पोजीशन है, एक तोप यहाँ, एक तोप यहाँ, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ग्राउंड जीरो पर आज तक आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर इजराइल की तोपें गरज रही है। एक के बाद एक इजराइल की तोपें यहाँ पर गरज रही है और गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। आज सवेरे इजराइल की सेना ने साफ किया था कि उनका लक्ष्य एक है, चाहे आकाश से चाहे जमीन से दिखे एक और तोप गरजी।
आकाश से या जमीन से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देंगे हमास के इस आतंक को, जिसने 1200 इजरायली बेगुनाहों की जान ली। 2000 से ज्यादा इजरायली बेगुनाह मारे गए। मेरे पीछे ये मेडिटेरेनियन सागर है और ठीक यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गजा का इलाका है। इसी दिशा से रॉकेट आते हैं और ठीक अश्कलॉन सेब्रोत जैसे इलाकों में हमला करते हैं। दरअसल कब ये होगा ये कोई नहीं जानता। अचानक से सायरन बजेगा, 30 सेकंड का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से आने वाले हर रॉकेट को इजराइल का आयरन डोम ठीक मेरे ऊपर यहाँ हवा में मार गिराने की कोशिश करता है। बावजूद उसके टुकड़े यहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है मेडिटेरेनियन का ये इलाका, क्योंकि भारी भरकम रॉकेट के हमले का कवर लेकर के आतंकी अश्कलॉन शहर में घुसने की कोशिश करते हैं और ऐसी एक कोशिश उसने बुधवार को की है। और अचानक से देखिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऊपर से सायरन बजने लगा है। बहुत सारे लोग बंकरों में भाग रहे हैं, देखिए तमाम सारे लोग अंदर की तरफ, और सायरन बज गया। हम देखिए ट्रेन में हैं, जा रहे हैं टेल अवीव की ओर, लेकिन बाहर जो है अचानक से सायरन बजा है बहुत तेजी से और ये खतरे की घंटी है। और तमाम सारे लोग देखिए भाग रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। अचानक ट्रेन रोक दी है, देखिए सब लोग हैं भाग रहे हैं बहुत तेजी से। और हम अशडोद के इलाके में हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देता हूं कि कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमास ने अभी अभी एक धमकी दी है और हमास ने यह कहा है कि हम जो गाजा पट्टी पर इजराइल के सैनिकों ने, इजराइल की सेना ने जो हमला किया है, वहां पर उन्होंने महिलाओं और बच्चों की जो हत्याएं की हैं, हम उसका बदला कल जरूर लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि पूरी दुनिया इसे देखेगी। अब बड़ी बात यह है कि कल हमास के आतंकवादी क्या करने वाले हैं, कैसे वो बदला लेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अभी अभी ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इफ इजराइल डज नॉट स्टॉप इट्स अटैक्स ऑन सिविलियंस इन गाजा द रीजन विल फेस न्यू सिचुएशंस। अगर इजराइल ने अपने हमले गाजा पर नहीं रोके तो फिर ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये नई स्थितियों को देखेगा, और वो नई स्थिति कुछ भी हो सकती है। इसमें भी एक तरह की धमकी छिपी हुई है। अब देखिए, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में जो क्रूरता की है, सब लोग ये तो बात कर रहे हैं कि इजराइल की सेना जो गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है उसकी बात तो सब जगह हो रही है, लेकिन इन आतंकवादियों ने जो क्रूरता की है आज उसकी कुछ और कहानियां दुनिया के सामने आई हैं। और थोड़ी देर पहले जब एंटनी ब्लिंकन वहां पर थे और बेंजामिन नेतन्याहू ने बच्चों पर किस तरह का अत्याचार हुआ, वो सारी तस्वीरें ब्लिंकन को दिखाई है कि देखिए छोटे छोटे बच्चों पर कैसे अत्याचार किया है उन्होंने। आज मैंने सोशल मीडिया पर इजराइल में एक पिता का वीडियो देखा जो रो रहा था और इस बात से खुश था कि हमास के आतंकवादियों ने उसकी 8 साल की बच्ची को मार दिया। इस पिता को जब यह पता चला कि उसकी बच्ची को हमास के आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है बल्कि उसे मार डाला है, तो इस पिता ने सोचा कि यही इस बच्ची के लिए असल में सबसे अच्छा था। वो मरकर उन भयावह अत्याचारों से बच गई जो हमास के आतंकवादी उस पर आगे चलकर कर सकते थे। सोचिए, एक पिता जब उसे अपनी बच्ची की हत्या की जानकारी मिलती है, मृत्यु की जानकारी मिलती है, तो उसे दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो रोते रोते ये बात बता रहा है कि मुझे बड़ा संतोष मिला जब मुझे ये पता चला कि मेरी बच्ची, 8 साल की बच्ची को आतंकवादियों ने मार डाला है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर उसे उन्होंने नहीं मारा होता और उसे वो गाजा ले जाते तो उस 8 साल की बच्ची का क्या हाल करते, मैं सोचकर ही डर जाता हूं। इसलिए मैं इस बात से मुझे संतोष है कि मेरी बच्ची पहले ही मर गई और उसने ये सब नहीं देखा। इसी तरह इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने एक गर्भवती महिला का पेट काट दिया और फिर उस महिला के मोबाइल फोन से ही इस घटना का फेसबुक लाइव टेलीकास्ट किया और उस महिला के पेट में जो बच्चा था उस बच्चे को बाहर निकाल दिया और बाद में उस बच्चे की भी हत्या की, महिला की भी हत्या की और उस महिला के ही फोन से, उसके फेसबुक अकाउंट से इस सब का लाइव टेलीकास्ट किया। अब आप खुद सोचिए कि अगर यह धर्म युद्ध है, अगर यह धर्म के लिए हो रहा है, तो यह आतंकवादी किस तरह के लोग हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादी इजराइल में दाखिल हुए तब उन्होंने कई लोगों को जिंदा जला दिया और कई लोगों के सिर भी तन से जुदा कर दिए थे। उनकी तस्वीरें आज रिलीज की गई हैं, हम आपको सारी तस्वीरें दिखा नहीं सकते, लेकिन ऐसी भयावह तस्वीरें हैं कि आप शायद सोचकर भी कई दिनों तक सो नहीं पाएंगे। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल की सेना अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंची
तब वो दृश्य किसी ज़ॉम्बी मूवी की तरह था, जहां एक युद्ध क्षेत्र है और हर तरफ शव ही शव बिखरे पड़े हैं और वो शव इतने जल चुके थे, इतने विभत्स हो चुके थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। इसके अलावा इजराइल की एक और महिला ने यह बताया कि कैसे उसकी आंखों के ठीक सामने उसके पिता और उसके पार्टनर की हत्या कर दी गई। इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने इस बात को लेकर लंबी बहस की कि इन घटनाओं के बारे में वो दुनिया को बताएं या ना बताएं, और फिर यह फैसला किया कि हमास की क्रूरता के बारे में दुनिया को पता चलना ही चाहिए कि वो आईएस जैसा उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर आतंकवादी संगठन बन चुका है। और इजराइल का एक ट्विटर हैंडल है, और इजराइल अपने इस ट्विटर हैंडल से, या आप कह लीजिए कि जो एक्स पर उनका जो हैंडल है, वहां से वो लगातार पोस्ट कर रहा है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री भी पोस्ट कर रही है, और जितनी भी भयावह तस्वीरें हैं, अब उन्होंने ये सोचा है कि वो इन तस्वीरों को दुनिया तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि वो समझ सकें कि ये आतंकवाद किस हद तक पहुंच चुका है। और आपको हम ये भी बता दें कि इस युद्ध के बीच भारत सरकार ने इजराइल में रहने वाले अपने 18,000 नागरिकों को वहां से निकालने के लिए एक नया ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम है अजय। और अब भारत सरकार एक एक करके इजराइल में फंसे हुए अपने तमाम नागरिकों को वहां से बाहर निकाल रही है।